अब कुछ खबरें शोबिस की रंगारंग दुनिया से। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सबूर अली और उनके शोहर अली अंसारी ने एक साथ रोमानवी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अदाकारा सबूर अली और उनके शोहर अली अंसारी ने हाल ही में अवार्ड शो में शिरकत की, जहां पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी सबकी तवज्जो का मरकज रही। खातून रिपोर्टर की जानिब से अदाकारा से पूछा गया कि हम आप दोनों को कब एक साथ देखेंगे। अदाकार अली अंसारी ने इस मौके पर कहा कि हमें एक साथ काम करने के हवाले से मुतअद्दिद ऑफर्स मिल रही हैं, लेकिन हमने जानबूझकर इनकार किया क्योंकि हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं जो मुख्तलिफ हो और रोमांटिक हो। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तानी सुपरस्टार हुमायूं सईद ने इंकशाफ किया है कि बरतानवी शहजादी लेडी डायना इस्लाम कबूल करना चाहती थी। हुमायूं सईद हाल ही में बरतानवी शाही खानदान पर बनी वेब सीरीज द क्राउन में पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान का किरदार अदा करते हुए नजर आए थे। इस सीरीज से मुतल्लिक इंटरव्यू देते हुए हुमायूं सईद ने कहा है कि शहजादी डायना इस्लाम कबूल करना चाहती थी और ये उन्होंने डॉक्टर हसनात से खुद कहा था। हुमायूं सईद से सवाल किया गया कि क्या सीरीज़ में इनके तमाम मनाजिर नशर किए गए हैं, जिस पर उनका कहना था कि एक सीन में शहजादी डायना ने डॉक्टर हसनात से कहा कि वो उनके लिए इस्लाम कबूल करना चाहती हैं। इस सीन को फिल्माया गया मगर ड्रॉप कर दिया गया। नेटफ्लिक्स की इस सुपर हिट सीरीज़ और बैन अल-अक़वामी इंडस्ट्री में डेब्यू देने वाले हुमायूं सईद की अदाकारी को भी मद्दाहों की जानिब से खूब सराहा गया है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पुराने दिनों को याद करके रो पड़े। भारतीय मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में बॉलीवुड स्टार आमिर खान पुराने दिनों को याद करके रो पड़े। माजी से मुतल्लिक किए गए सवाल पर उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि मैं गुजरे दिनों को याद करके बहुत जल्दी रो पड़ता हूँ, मेरे लिए आंसू पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद ताहिर हुसैन फिल्म प्रोड्यूसर थे, इनसे कई लोग समझते थे कि हमारी माली हालात अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वालिद ने कई लोगों से उधार पैसे ले रखे थे जिन्हें वो वापस नहीं कर पा रहे थे। उनका कहना था कि वालिद को इस हाल में देखकर बहुत तकलीफ होती थी। रोज़ाना कई फ़ोन आते थे, लोग उनसे उधार वापस करने का मुतालबा करते। अक्सर रकम का मुतालबा करने वालों से उनकी लड़ाई भी हो जाती थी।